सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कल के मार्केट के बारे में। कल है अपना 19th में, मंडे है, नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। एंड लास्ट वीक मार्केट ने फिर से काफी अच्छा मूव किया, बायर्स ने फिर से मार्केट को ऊपर पुश किया एंड धीरे धीरे करके हम निफ्टी में भी ऑल टाइम हाई के करीब जा रहे हैं। यहां पर एक महीने पहले सिनेरियो बिल्कुल ही डिफरेंट था, टैरिफ की बातें थी, 15 दिन पहले इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन थी, तो मार्केट ने पैनिक नहीं दिखाया उस टाइम पे। एंड अब मार्केट काफी स्ट्रेंथ दिखा रही है। अब कल के दिन एग्जैक्टली आपको कैसे प्लान करना है, ट्रेड करना है, कल के दिन कहां पर बड़ा मूव देखने को मिलेगा। और फ्राइडे के दिन काफी इंटरेस्टिंग अपने को क्लोजिंग देखने को मिली। निफ्टी ने तो ज्यादा मूव नहीं किया, बट जो ब्रॉडर मार्केट्स थे, आपके पोर्टफोलियो थे, वो फ्राइडे को काफी अच्छा ऊपर गए होंगे। तो एग्जैक्टली किस तरह प्लान करना है कल के दिन बात करते हैं अपन। तो मेक श्योर फ्रेंड्स आप वीडियो को पूरा देखें, एंटर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। देखिए, जब मैं अपने YouTube डैशबोर्ड को देखता हूं तो 70% लोग ऐसे होते हैं जो कि वीडियो को रेगुलरली फॉलो करते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। जहां तक बात करता हूं फ्राइडे के मार्केट के बारे में, तो फ्राइडे निफ्टी ने ज्यादा कुछ किया ही नहीं। अगर आप सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी को देखोगे तो जो अपने मेन इंडेक्स थे उन्होंने ज्यादा कुछ यहां पर मूवमेंट किया नहीं, लार्ज कैप से कुछ बहुत बड़ा मूव देखने को नहीं मिला। बट अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप की बात कर रहे हो, अगर आप ब्रॉडर मार्केट की बात कर रहे हो, तो वहां पर काफी ज्यादा अपने को यहां पर स्ट्रेंथ देखने को मिला। थर्सडे के दिन मार्केट ने अपसाइड में स्ट्रेंथ दिखाई थी हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी ने, बट ब्रॉडर मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया था। एंड फ्राइडे को उल्टा हुआ। फ्राइडे को जो कंसोलिडेशन था वो अपने को मेन इंडाइसेस में देखने को मिला, लार्ज कैप्स में देखने को मिला, बट जो ब्रॉडर मार्केट थे उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। अच्छी बात यह है कि फ्राइडे को छोटी सी गिरावट, इसको बहुत बड़ी गिरावट नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत बड़ी गिरावट हुई भी नहीं थी। फ्राइडे को ये छोटी सी गिरावट के बावजूद वी आर अबव 25,000, हम लोग 25,000 के ऊपर हैं। एक साइकोलॉजिकल फिगर था, इसके ऊपर लगातार हम क्लोज कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड जो हमारी वीक की क्लोजिंग भी हुई वो भी काफी अच्छे एरिया पे हुई। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम यहां पर चेकआउट करोगे तो मार्केट यहां पर पैनिक का मोड दिखाई नहीं रहा है, बल्कि ये वाला जो एरिया था इट वाज नॉट एन ईजी एरिया। हो सकता है मार्केट ये जो अपना हफ्ता स्टार्ट हो वहां पर थोड़ा पैनिक दिखाए, बट अल्टीमेटली अगर आप ट्रेंड को देखोगे तो मार्केट ने यहां पर अच्छा मोमेंटम किया, यहां पर अच्छा मोमेंटम किया, यहां पर हॉल्ट की, यहां पर बड़ा मूव किया, यहां पर सेलिंग आया। और ये जो दो कैंडल था ना, ये इंडिया पाकिस्तान वाला जो कैंडल था, इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं बहुत लोगों को स्ट्रेस लग रहा था कि भाई कहीं सिनेरियो नेगेटिव ना हो जाए। देखिए ऑब्वियसली बात है, अगर कन्वेंशनल वॉर होता, चीजें और एस्केलेट होती तो मार्केट पर इसका इंपैक्ट एक टाइम पर तो पड़ता, बट ये सारी चीजें नहीं होनी थी। और इसकी एक्सपेक्टेशन भी थी कि इंडिया इस टाइप का वॉर, कन्वेंशनल वॉर पाकिस्तान के साथ नहीं करेगा। इसके चांसेस बहुत हाई हैं, कहीं ना कहीं डीएस्केलेशन होगी ही इंडिया की तरफ से, पाकिस्तान दोनों की तरफ से। तो वो मार्केट को कहीं ना कहीं मार्केट ने एंटिसिपेट किया था उस चीज को, एंड मार्केट काफी अच्छा यहां पर मूव किया। इवन लास्ट वीक अगर आप चेक करोगे तो लास्ट वीक वाज फेनोमिनल। हफ्ते की शुरुआत जहां पर हुई उसके बाद लगातार हम ऊपर गए एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक बिल्कुल वीक के हाई के आसपास क्लोजिंग की। तो इससे अच्छा स्ट्रेंथ तो मार्केट दिखा नहीं सकती है। तो काफी अच्छा अपना ट्रेंड भी पॉजिटिव है, स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है, एंड सेंटीमेंट भी यहां पर काफी ज्यादा पॉजिटिव है। अब बात यह है यहां पर कि इतना हम ऑलरेडी मूव कर चुके हैं, सारी चीजें पॉजिटिव है, क्या कुछ नेगेटिव मार्केट में हो सकता है? क्या कुछ नेगेटिव मार्केट में होने की प्रोबेबिलिटी है? अगर ट्रेड करना है तो कल के दिन एग्जैक्टली कैसे प्लान करें? तो उसके लिए अपने को थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, आराम से एनालिसिस करना पड़ेगा ताकि क्लैरिटी आपको मिले। एक बात तो हमें बिल्कुल बहुत आराम से क्लियर है कि स्ट्रक्चर वाइज वी आर वेरी गुड, स्ट्रक्चर वाइज वी आर पॉजिटिव। एंड यहां पर हमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि मार्केट में हम अचानक से बोल दें भाई कि मार्केट में सेल करो। मार्केट ये वाला एरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहां पर से बहुत बड़ी अपने को सेलिंग देखने को मिली थी। इस एरिया को भी बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से यहां पर निफ्टी ने पास कर दिया, तो ये भी यहां पर स्ट्रेंथ देखने को मिला। अब इवेंचुअली देखिए मार्केट में ना क्या होता है ना कि मार्केट में दोनों लोग होते हैं, बायर भी होते हैं, सेलर भी होते हैं। आप किसी को भी हटा नहीं सकते हो, और कोई सिर्फ एक बंदा हर टाइम पैसा बना नहीं सकता है। तो अभी कुछ टाइम से बायर पैसा बना रहे हैं, तो हो सकता है सेलर पैसा बनाए। अब सेलर पैसा बनाने का मतलब ये नहीं होता कि सेलर मार्केट को पूरा नीचे ही लेके आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये बहुत लोग गलत मतलब समझते हैं। सेलर का मतलब देखिए यहां पर सेलर ने पैसा बनाया तो कुछ छोटी मोटी अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी या छोटी मोटी गिरावट देखने को मिलेगी, इवेंचुअली हमें उन डिप्स पर भी बाइंग प्लान करना है। एंड लास्ट वीक जो हमने बाय ऑन डिप वाले लेवल्स आपके साथ शेयर किए थे, जिसने भी उसको अच्छे से फॉलो किया होगा उन्होंने काफी अच्छे रिजल्ट्स देखे होंगे, उनको काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि डेली टाइम फ्रेम पे अपने को क्या दिख रहा है एंड क्या करना चाहिए। तो डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर अपना पॉजिटिव है, लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर था, प्रॉपर्ली यहां पर स्ट्रक्चर पॉजिटिव हुआ, मार्केट ने रीटेस्ट किया, फिर मार्केट में अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। अब फ्राइडे का अगर आप कैंडल देखोगे तो फ्राइडे अपनी मेन इंडेक्स में बहुत बड़ा मूव नहीं देखने को मिला। निफ्टी बहुत ही छोटे रेंज के अंदर थी, मतलब निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं तो 100 पॉइंट के रेंज में थी, 120 पॉइंट के रेंज में थी, पूरा दिन निफ्टी ने गुजार दिया। मेन जो मूव हुआ, मेन जो पैसा शिफ्ट हो रहा है वो ब्रॉडर मार्केट में हो रहा है। एंड जो एक बुल रन की अगर मैं सबसे बड़ी साइन, सबसे पॉजिटिव साइन वो होती है जब अपना जो मेन इंडेक्स होता है, चाहे वो निफ्टी हुआ, सेंसेक्स हुआ, बैंक निफ्टी हुआ, मेन इंडेक्स कंसोलिडेट करता है एंड जो एफआईआईज होते हैं
जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप में अपनी पोजीशन बना रहे हैं। अगर वो मिड कैप स्मॉल कैप में अपनी पोजीशन बना रहे हैं, इसका मतलब दे आर सीइंग अ लॉन्ग टर्म बुल रन, इसलिए वो पोजीशन बना रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में भी यहां पर सिनेरियो अपना अगले 3 महीने 6 महीने के लिए इट्स लुकिंग वेरी गुड। बस आपको डिप वगैरह मिले तो डिप पर बाइंग प्लान करना है। बट अगर प्राइस एक्शन की अगर मैं बात करता हूं डेली टाइम फ्रेम पे, अगर आप यहां पर ध्यान दोगे तो काफी इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन अपने को देखने को मिल रहा है एंड डिप पर भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एग्जैक्टली कैसे आपको प्लान करना ट्रेड करना उस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए बहुत लोग वीडियो को रेगुलरली देखते हैं बट लाइक करना भूल जाते हैं, लाइक करने में पैसे नहीं लगते, बट इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, इंकरेजमेंट मिलती है और हमें किक आती है कि हाँ आपके लिए बेस्ट कंटेंट बनाना, आपको बेस्ट वैल्यू देना है और आपके लिए आउट ऑफ द बॉक्स चीजें सिखानी है। एंड नेक्स्ट वीक से हमारी लर्निंग सीरीज भी स्टार्ट हो रही है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा। मुझे देखना है कि आप लोग कितने एक्साइटेड हो और इस वीडियो का लाइक हम लोग रखते हैं 2500 लाइक्स, राइट। अब यहां पर हम लोग किस पर बात करते हैं, प्राइस एक्शन में बात करते हैं। तो यहां पर अगर आप ध्यान दोगे, जो अपना फ्राइडे का कैंडल बना वो थर्सडे के कैंडल के इनसाइड बना, यानी हमने इनसाइड कैंडल बना, ना हमने थर्सडे के हाई को तोड़ा और ना हमने थर्सडे के लो को तोड़ा। तो फ्राइडे हमने बनाया एक इनसाइड कैंडल। अब इनसाइड कैंडल को ट्रेड करने का ना बहुत कॉम्प्लेक्स तरीका बहुत लोग बता देंगे, मेरा बहुत सिंपल तरीका है। इनसाइड कैंडल का हाई मार्क करो। हाई क्या है इनसाइड कैंडल का, यानी फ्राइडे का हाई क्या है 25,070। इनसाइड कैंडल का लो मार्क करो 24,953। ये इंट्राडे की बात बोल रहा हूं, ठीक है। या तो हाई तोड़ेगा बाजार कल पहले या तो लो तोड़ेगा, ऐसा तो नहीं कि नहीं तोड़ेगा, कुछ तो तोड़ेगा, हाई तोड़ेगा लो तोड़ेगा। जो भी तोड़ रहा हाई तोड़ रहा है, इसके ऊपर चाहिए प्रॉपर 15 मिनट की पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग, वो होती है इंट्राडे में बाइंग प्लान करेंगे। अगर लो तोड़ रहा है कोई बात नहीं, इसके नीचे 15 मिनट की नेगेटिव क्लोजिंग चाहिए, नेगेटिव क्लोजिंग चाहिए। अगर वो होता है तो अपन इंट्राडे के लिए सेलिंग प्लान करेंगे। अगर आप सिंपल रखोगे मार्केट को, सिंप्लीफाई करोगे चीजों को, यू विल स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स। एक तो ट्रेडिंग ऑलरेडी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, ऑलरेडी यहां पर 99% लोग पैसा नहीं बना पा रहे हैं, ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवरफ्लो ऑफ रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। वहां पर भी अगर आप सिंपल नहीं रखोगे चीजों को और कॉम्प्लेक्स रखने की कोशिश करोगे, देन डोंट एक्सपेक्ट कि आप मार्केट से कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म में पैसा बनाओगे। तो यहां पर बिल्कुल सिंपल रखना है कल के लिए कि कहां बाई करना कहां सेल करना है, हमने अपने क्राइटेरिया देख लिए। उसके अलावा हो सकता है कि मान लीजिए सेलिंग आए फॉर एग्जाम्पल एंड ठीक ठाक सेलिंग आए, तो क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर ट्रेंड पॉजिटिव है तो हम लोग डिप पर भी बाई प्लान करेंगे। तो कितने डिप पर बाइंग प्लान करना है, उसके लिए हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करेंगे। और ये जो बाय एंड डिप मैं आपको बता रहा हूं, ये बाय एंड डिप आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कैसे करना वो भी बताता हूं। पहले लेवल सुनिए, 2 लेवल्स इंपॉर्टेंट है बाय एंड डिप के लिए। पहला है 24,314 एंड दूसरा है 23,823। तो इन दो एरियाज, इन दो डिप्स के आसपास हमें पहले देखना है कि क्या इन डिप्स के आसपास बाजार पॉजिटिव प्राइस बना रही है। अगर पॉजिटिव प्राइस नहीं बना रही है, ये डिप कोई काम का नहीं। अगर पॉजिटिव प्राइस बना रही है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो एज एन इंट्राडे ट्रेड पहले हम लेंगे इसको। अब इंट्राडे ट्रेड लेंगे तो क्या होगा, या तो मार्केट हमारे डायरेक्शन में मूव करेगी या ऑपोजिट मूव करेगी। अगर ऑपोजिट मूव करती है, एसएल ले लेती है, कोई बात नहीं, एसएल लेके खत्म, ट्रेड खत्म, बात खत्म, नई अपॉर्चुनिटी। लेकिन जहां पर हमने ट्रेड लिया वहां से मार्केट रिएक्ट करती है, वहां से मार्केट ऊपर जाती है, वहां से मार्केट एक अच्छे एरिया, स्ट्रॉन्ग एरिया, एक बुलिश एरिया पे क्लोज करती है, तो इसी इंट्राडे ट्रेड को यू कैन कन्वर्ट टू पोजिशनल। आप इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो एंड यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द गैप अप्स जो अप ट्रेंड के टाइम रेगुलरली होते हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं। हमारे मार्केट में इंट्राडे में बायर्स को पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है। मार्केट मोस्ट ऑफ द मूव गैप अप्स के थ्रू कर देती है, गैप डाउन्स के थ्रू कर देती है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर मैं ये बात सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। तो अगर आप कैरी फॉरवर्ड सही डायरेक्शन में पकड़ते हो, सही डिप पर पकड़ते हो, तो आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब इंट्राडे में एग्जैक्टली कैसे प्लान करना है, कैसे ट्रेड करना है, कल के दिन कहां अपॉर्चुनिटीज है, ये करके डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती हैं। चाहे लाइव मार्केट में कोई अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, ऑब्जर्वेशन, प्री मार्केट एनालिसिस, पोस्ट मार्केट एनालिसिस, यूएस मार्केट में कुछ हो रहा है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे मार्केट पे हो रहा है, सबसे पहले जो अपडेट आपको मिलता है वो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। आई नो मैं बहुत ज्यादा एक्टिव यहां पर नहीं हूं, लेकिन कुछ खास रहता भी नहीं एक्टिव करने का। मेजॉरिटी चीजें जो वीडियो में बोलता हूं वही हो जाती है, बट हाँ कुछ अगर चीजें रहती हैं अचानक से शेयर करने की, प्रीमियम्स का बिहेवियर हो गया, ऑप्शन की प्राइसिंग हो गई, वो सब कुछ यहां शेयर करता हूं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिलेगा, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वो लिंक काम नहीं करता, सिंपली लिंक को कॉपी करके टेलीग्राम के चैट सेक्शन में पेस्ट कीजिएगा एंड देन बिंदास होकर आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना फ्री टेलीग्राम चैनल है। अब बात करते हैं इंट्राडे में कहां प्लान करना, कहां ट्रेड करना। देखिए इंट्राडे में बहुत सिंपल है। बाइंग का जो मैंने बात किया आपसे बहुत सिंपल है, बाइंग का डे हाई, और अगर मैं सेलिंग की बात कर रहा हूं डे लो, सिंपल सी बात है। इसके ऊपर 15 मिनट 25,070, इसके ऊपर 15 मिनट की पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग जो हमने डिस्कस किया,
और अपना इनसाइड कैंडल का होता है 24,953 इसके नीचे से, क्योंकि हम लोग ट्रेंड पॉजिटिव है, तो अगर हम लोग सेल करना है अपने को मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट जाना है, हमें कंक्लूसिव एविडेंस चाहिए, तो इसके नीचे प्रॉपर नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी तो सेलिंग प्लान करेंगे। बट हाँ, इंट्राडे में आपको अपॉर्चुनिटी अगर गिरावट आती है तो आपको बाय ऑन डिप की मिल सकती है। इंट्राडे में बाय ऑन डिप, यानी यहां पर जो आप डिप पर बाय कर रहे हो, ये इंट्राडे में एंट्री, इंट्राडे पे एग्जिट करना है। तो दो लेवल्स यहां पर बाय ऑन डिप के हैं, पहला है 24,838 एंड दूसरा है 24,666। अगेन इन दो डिप्स के आसपास मार्केट को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव डायरेक्शन बनाने दीजिए, पॉजिटिव सपोर्ट बनाने दीजिए, देन डेफिनेटली यहां पर आप जाकर इंट्राडे प्लान यहां पर कर सकते हैं। बाकी इन केस हम 75 पॉइंट से ऊपर का गैप अप गैप डाउन खुलते हैं, चुपचाप से पहले आधे घंटे कुछ मत कीजिए। 75 पॉइंट से ऊपर का गैप अप गैप डाउन खुलते हैं, पहले आधे घंटे का हाई मार्क कीजिए, आधे घंटे का लो मार्क कीजिए, उसके बाद जिस डायरेक्शन में बाजार जा रही है ट्रेड कर दीजिए। यहां पर बाजार बड़ा गैप अप खुला था, आधे घंटे का हाई, आधे घंटे का लो, फिर देखिए मार्केट ने फिर अच्छा खासा मूव दिया। तो पेशेंस रखेंगे, चीजों को सिंपल रखेंगे, यू विल स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स। अच्छा, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। कुछ टाइम से बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीकनेस दिखा रही थी, बट जो लास्ट हफ्ता था वो बैंक निफ्टी के लिए काफी अच्छा था एंड बैंक निफ्टी ने अच्छा मूव किया, अच्छा कमबैक किया। क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर वाइज चेक करोगे तो स्ट्रक्चर वाइज जब से बैंक निफ्टी यहां पर मूव किया, बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट एक ही स्ट्रेच में ठीक ठाक मूव किया था। अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं, बैंक निफ्टी में प्राइस रेंज में आते हैं तो बैंक निफ्टी ने एक स्ट्रेच में ऑलमोस्ट 8400 पॉइंट्स का मूव किया था। जब 8400 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी मूव करेगी तो ऑब्वियस सी बात है करेक्शन देखना लाजमी है। तो अपने को करेक्शन ऑलमोस्ट 2500 पॉइंट्स का देखने को मिला। जितना ये ऊपर गई उसका 30% 35% करेक्ट की, रिट्रेस की, एंड दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। और ये जो जिस तरह के कैंडल्स बना रही थी बैंक निफ्टी, बड़े बड़े विक्स के साथ, बड़े बड़े विक्स के साथ, बड़े बड़े विक्स के साथ, और फाइनली ब्रेकडाउन में देखने को मिला, ये सब थोड़ा आ ही रहा था। मतलब बहुत लोग बोलेंगे दिस वाज बिकॉज ऑफ द टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बट प्राइस हमें पहले बहुत सारी चीजें बता देती है। मैंने इंडिया पाकिस्तान के वॉर के टाइम पे भी मैंने भी आपको ये बताया था कि हमें न्यूज से लेना देना नहीं है, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कल इंडिया अटैक करेगी, पाकिस्तान अटैक करेगी, क्या होगा, कोई नया ऑपरेशन आएगा, क्या होने वाला हमें नहीं पता, हमें एकदम नहीं पता, राइट। हमें क्या पता, हमें पता है मार्केट, हमें पता है प्राइस। तो प्राइस जैसे जैसे इंडिकेट कर रही है, हमें प्राइस को अंधाधुन फॉलो करना, क्योंकि यही हमारे पास है एक अस्त्र जिसको सही से हमें समझना, सही से हमें यूज करना आना चाहिए, राइट। अब वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान दोगे, लास्ट टू लास्ट वीक काफी तगड़ी सेलिंग देखने को मिली थी। यहां से 53,500 से 2000 पॉइंट की हमने काफी अच्छी रिकवरी की। सबसे पहले तो हम बड़ा गैप अप ही खोल गए, क्योंकि बड़ा गैप अप क्यों खोले, क्योंकि सीज फायर की न्यूज आई थी। सीज फायर की न्यूज के बाद बड़ा गैप अप खोले, और बड़ी बात है कि हमने उस गैप को फिल नहीं किया। तो बहुत लोगों के माइंड में सवाल चल रहा होगा कि ये जो इतना बड़ा गैप निफ्टी में भी अपना चल रहा है और इतना बड़ा गैप यहां पर बैंक निफ्टी में भी चल रहा है, क्या ये फिल होगा? द आंसर इज मोस्ट लाइकली ये फिल होगा, बट कब होगा हमें नहीं पता। अब आप बोलोगे कि जब हमें पता है कि फिल होगा तो क्यों ना हम सेल करने बैठ जाते हैं? क्या पता मार्केट यहां पर निफ्टी 30,000 चले जाए, बैंक निफ्टी 65,000 चले जाए, उसके बाद यहां पर ये गैप्स फिल हो, तो वी नेवर नो। हमें इसीलिए फ्लो के साथ यहां पर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेली टाइम फ्रेम अगर आप ध्यान दोगे यहां पर, तो ऑब्वियसली बात है, यहां पर अगर आप चेक करोगे तो इतना बड़ा गैप है, तो बाजार हो सकता है फिल करेगा टाइम पे। जब टाइम पे फिल करेगा तो मेक श्योर कि आप रेडी रहो कि अगर डिप वगैरह मिलेगी तो उस डिप पर बाइंग प्लान करना है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव, सेंटिमेंट इज पॉजिटिव इवन इन बैंक निफ्टी। हाँ, एक एरिया पर थोड़ा सा बैंक निफ्टी फिर स्ट्रगल कर रहा है, ये फाइनल हर्डल है बैंक निफ्टी का। एक बार इस हर्डल को क्रॉस कर दे बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में बहुत तगड़ा, बहुत अग्रेसिव मूव आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे यहां पर, ये वाला जो एरिया है बैंक निफ्टी में, यहां पर हमने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया है, 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 यहां पर भी रेजिस्टेंस लिया है। इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, और इसको ब्रेक कर रहे हैं तो क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हमें इसके ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग मिल जाती है डेली टाइम फ्रेम पे 55,600 के ऊपर, प्रॉपर डेली टाइम फ्रेम पे अपने को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, तो काफी जबरदस्त हो जाएगा बायस के लिए। एंड बैंक निफ्टी जो इतना टाइम से कंसोलिडेट कर रही है, बैंक निफ्टी का कंसोलिडेशन भी खत्म होगा एंड मोमेंटम काफी तगड़ा देखने को मिलेगा। अगर आपको मेरी मई मंथ वाली वीडियो याद होगी तो मैंने आपसे बहुत ही स्पष्ट भाषा में कहा था कि इवेंचुअली मार्केट क्या करेगी, इवेंचुअली मार्केट यहां पर एक तरह से कंसोलिडेट करेगी। ये वाला वीडियो था मेरा, ये वाला वीडियो जाकर देखिएगा। अगले हफ्ते बुल्स डोमिनेट करेंगे, 3 हफ्ते पहले की वीडियो है, वीकली आंसर्स वीडियो। मैंने बहुत क्लियरली कहा था कि मई हफ्ते की पहले 2 या 3 हफ्ते आपको सिर्फ कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट को कंसोलिडेशन चाहिए। जब इतना बड़ा मार्केट ने अप्रैल मंथ में रिवर्सल किया है, तो मार्केट या तो करेक्ट करेगी बहुत शार्पली, या तो मार्केट में अपने को टाइम करेक्शन देखने को मिलेगा, जो कि बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। एंड ये वाला एरिया 55,600 का एक बार क्रॉस करता है बैंक निफ्टी, तो फिर फ्रेश मोमेंटम आप बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी हाँ, स्ट्रक्चर क्योंकि अपना पॉजिटिव है यहां पर, तो डिप वगैरह मिलेगी तो डिप पर भी बाइंग अपने को प्लान करना चाहिए। अब इंट्राडे में कहां डिप पर प्लान करेंगे बाइंग के लिए? तो सिंपली ये स्विंग लो, स्विंग हाई, 2 लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बाय ऑन डिप के लिए। पहले अगर मैं एरिया की बात करता हूं, ये है 55,017 और दूसरा है 54,724।
इन दो डिप्स के आसपास इंट्राडे में कहीं भी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव ट्रांजैक्शन, पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन, पॉजिटिव रिवर्सल कैंडल देखने को मिलता है, इट विल बी अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी जहां पर आप बाइंग प्लान कर सकते हैं। एक अच्छा मोमेंटम, तगड़ा मोमेंटम ऑन द अपसाइड यहां पर आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो ये अपना डिप पर बाइंग का अपॉर्चुनिटी इंट्राडे का हो गया। उसके अलावा बाइंग अपॉर्चुनिटी कहां है, अगर आप ध्यान दोगे ना तो एक तरह से एक इंटरेस्टिंग ट्रांजैक्शन पैटर्न यहां पर बन रहा है, ऑन इन द मेकिंग है। यहां पर आप ध्यान दोगे, लेफ्ट शोल्डर है, राइट शोल्डर है, ऑल्दो प्रॉपर नहीं बन रहा है बट काइंड ऑफ बन रहा है। प्रॉपर तो नहीं बन रहा, तो मैं नहीं बोल दूंगा जबरदस्ती कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, प्रॉपर नहीं बन रहा, बट मेनली अगर आप ध्यान दोगे यहां पर तो ये वाला एरिया, ये जो रेजिस्टेंस वाला एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेजिस्टेंस पर हमने 2 बार हम टच किए हैं, शार्प सेलिंग। इस बार तो सेलिंग बहुत शार्प नहीं आई है, बट अगर अपने को प्रॉपर बाइंग का मोमेंटम चाहिए तो बैंक निफ्टी हैज टू ब्रेक दिस एरिया इन इंट्राडे। तो इंट्राडे में अगर अपने को बाइंग के लिए प्लान करना है 55,485, इसके ऊपर 15 मिनट की स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है तो डेफिनेटली अपन यहां पर बाइंग प्लान करेंगे। एक अच्छा मोमेंटम, तगड़ा मोमेंटम ऑन द अपसाइड यहां पर आप बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बाइंग का एक ये वाला हो गया, एक हमने बाय ऑन डिप डिस्कस कर लिया। सेलिंग की अगर मैं बात करता हूं तो सेलिंग प्लान कर सकते हैं अगर बैंक निफ्टी इस एरिया को क्रॉस करती है। और सेलिंग बहुत लंबा मत कीजिएगा, बहुत अग्रेसिव मत कीजिएगा, क्योंकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो। तो अगर आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी इंट्राडे में मिल रही है, जैसे मोमेंटम मिलता है, मोमेंटम लेके निकलिए। तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी तब मिलेगी जब ये अपना स्विंग लो जो कि है 55,175, इसके नीचे हम लोग 15 मिनट की नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग करते हैं। जब 15 मिनट की नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग करते हैं तो जैसे आपको क्विक मोमेंटम मिलता है, उस क्विक मोमेंटम को लेके निकलिएगा। क्यों? क्योंकि जब हम ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हैं इंट्राडे में खासकर, तो हमें स्टॉप लॉस छोटा रखना होता है, एंड जैसे हमें मोमेंटम मिलता है या तो हम प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर हमें ट्रेल स्ट्रिक्टली करना चाहिए। ये सब बेसिक चीजें हैं, बट मैं बार बार इसलिए बताता हूं ताकि जो नए व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनकी एक सही हैबिट लगे ट्रेड करने की। बाकी यूएस मार्केट्स फ्राइडे को स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं, फ्लैट क्लोजिंग ही बोलूंगा। गिफ्ट निफ्टी इज इंडिकेटिंग अ स्लाइड गैप अप, बहुत बड़ा गैप अप इंडिकेट नहीं कर रहा। 37 पॉइंट्स, क्या पता हम फ्लैट खोलें, गैप डाउन खोलें, गैप अप खोलें, बट अगर बड़ा गैप डाउन खुलते हैं तो पहले आधे घंटे के रेंज को मार्क करके आपको ट्रेड करना है। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट, ट्रेड अपॉर्चुनिटी, प्री मार्केट एनालिसिस सबसे पहले मिलेगा हमारे एकमात्र टेलीग्राम चैनल जो कि बिल्कुल फ्री है। इसको ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में है, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर लिंक को कॉपी करके भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपना प्यार सपोर्ट बना के रखिएगा। आई नो इस वीकेंड में वीडियोस नहीं आए, कुछ इशू था इसलिए वीडियो नहीं आ पाया, बट नेक्स्ट वीकेंड से 110% एक से एक वीडियो आएगा, लर्निंग वीडियोस आएंगे। एंड जो मैंने वादा किया आपको क्वालिटी कंटेंट देने का, आपको ट्रेडिंग सिखाने का, वो मैं आपको सिखा के रहूंगा। बस आपका सपोर्ट प्यार चाहिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।